हम आपको दिखा पाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पर खुदाई चल रही है, तस्वीर यहाँ पर बाबरी की जहाँ पर खुदाई चल रही है, यहाँ पर इतनी ठंडक है। बताया जाता है कि यहाँ पर 1857 वर्ष पहले जो रानी बिलारी राजा की रानी जो यहाँ पर रहती थी, वो उसके लिए यहाँ पर वहाँ के राजा ने रहने के लिए ये बावड़ी बनवाई थी। इसमें 8 कमरे नीचे, एक बीच में कुआं है, एक दो साइड में कुआं है जिस पर गैस से पास 28 जमीन थी। ये राजा जगदीश कुमार की प्रॉपर्टी थी टोटल। संभल के चंदौसी इलाके में प्रशासन का बुलडोजर चला, जमीन के अंदर से एक पूरा किला ही खोद निकाला। जी हाँ, संभल प्रशासन को चंदौसी इलाके में अतिक्रमण की शिकायत मिली। इसके बाद ये जानकारी सामने आई, कुछ लोगों ने एक ऐतिहासिक कुएं पर घर बना लिया और कब्जा कर लिया। इसके बाद सुबह सुबह नगर पालिका का बुलडोजर अतिक्रमण हटाने और खुदाई करने पहुंच गया। थोड़ी खुदाई हुई तो एक पुराने बिल्डिंग की आकृति दिखने लगी। इसके बाद प्रशासन ने आगे खोदना शुरू किया। जैसे जैसे खुदाई हुई वैसे वैसे आकृति बड़ी होती गई। कथित रानी की बावड़ी में कमरे नुमा आकृति दिखने लगा। बिलारी के राजा की रानी की ये बावड़ी थी जिसकी आज खुदाई चल रही है। सन 1857 ईस्वी में ये बावड़ी यहाँ बनवाई गई थी। इस टाइम जेसीबी से खुदाई चल रही है। अचानक शिकायत करने के बाद में प्रशासन हरकत में आया और सुबह कल रात से ही यहाँ पर दो बुलडोजरों से यहाँ पर खुदाई चल रही है। हम आपको दिखा पाएंगे कि जिस तरह से यहाँ पर खुदाई चल रही है, तस्वीर यहाँ पर बिल्कुल भी रास्ता अभी निकल रही है। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि चंदौसी के इस इलाके में बिलारी की रानी सुरेंद्र बाला की बावड़ी है, जिस पर कुछ समय पहले ही अतिक्रमण कर लिया गया। 1996 सन 66 से यहाँ रह रहे हैं हम। पीछे कोठी 24 कोठी कहलाती है, वहाँ रहते हैं। तो लगभग ये 250-300 साल पुराना मेरे तरह से मैंने लगभग इसे 40-45 साल से मैं देख रहा हूँ। उसमें मैं खेला हूँ। यहाँ पर ये बावड़ी का कुआं था। इसमें 8 कमरे नीचे, एक बीच में कुआं है, एक दो साइड में कुआं है जिस पर गैस से पास 28 जमीन थी। ये राजा जगदीश कुमार की प्रॉपर्टी थी टोटल। उनकी वाइफ थी रानी सुरेंद्र बाला। ये था सेंटर प्यार हाउस था, पीछे लक्ष्मणगंज टोटल उनका था। ये बड़ा कोठी लगती है, 28 वो कोठी थी। तो रानी सुरेंद्र बाला से पहले का ही निर्माण है इसमें। और क्या क्या इसके नीचे होने के साथ? इसके नीचे 8 कमरे हैं, साइडों में कमरे हैं। एक इस पर सुरंग भी हो सकती है जो कोठी तक जाती थी। 8 कमरे 2 मंजिल की मकान की बात हो रही है, लेकिन आसपास कई बिल्डिंग है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्राचीन आकृति को खोजने के लिए नवनिर्मित मकानों को गिरा दिया जाएगा? डीएम का कहना है कि पहले नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई होगी। इसके 3 तल बता रहे हैं। जो नीचे के 2 तल हैं वो मार्बल के हैं और जो ऊपर का है वो ईंटों का बना हुआ है और 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर है। वर्तमान में 210 वर्ग मीटर क्षेत्रीय है। शेष पर कब्जा है, तो जो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम उसको भी खाली करवाएंगे। सर, मौके पर कुल 150 गज है और बाकी में यहाँ पे निवास बने हुए हैं। अब इन निवासों के अंदर अगर प्रक्रिया अगर जब जैसे कि चालू है और अगर निकलती है सुरंग या सीढ़ियाँ, तो क्या प्रक्रिया? किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर अतिक्रमण का किसी को अधिकार नहीं है। हम नोटिस देंगे और उनको हटवाएंगे। दरअसल संभल के चंदौसी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणगंज मोहल्ले के बाबरी क्षेत्र में कथित अतिक्रमण की शिकायत करने पर ये कार्रवाई शुरू हुई। स्नातक सेवक के प्रांत प्रचारक कौशल किशोर ने तहसील दिवस पर डीएम राजेंद्र पेंसिया को एक लिखित पत्र दिया, जिसके बाद डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू हुई। फिलहाल कार्रवाई जारी है और सवाल ये कि बुलडोजर अभी कितना चलेगा और क्या क्या ध्वस्त करेगा। संभल से अनूप कुमार शर्मा की रिपोर्ट यूपी तक।